वेरी गुड इवनिंग एंड सबको नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर है। जैसे कि आप लोग पता ही होगा आप लोगों को। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हाउ टू चूज़ कैरियर पाथ, मतलब हम किस तरीके से अपने जॉब का सिलेक्शन करें। और स्पेशली जो टारगेटेड है वो है 12th पास लड़कों के लिए, जो 12th कर लेते हैं और ग्रेजुएट कर लेते हैं। वो आज की डेट में बड़ा कंफ्यूज हैं, क्योंकि जॉब तो बड़ा आसानी से उनको मिल जाती हैं, लेकिन उस जॉब में वो सरवाइव करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगा कि जॉब सिलेक्शन करते समय या जॉब को चूज़ करते समय आपको किस चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप अच्छी तरीके से जॉब सिलेक्शन कर पाएँ और वहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होता है, जॉब जो मौजूदा जो आपके पास करंट प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल का आकलन करें। मतलब जो भी आपके पास, जैसे 12th पास और ग्रेजुएट होने के बाद आप लोगों के पास कॉलेज में जैसे हम रहते हैं, तो कॉलेज आफ्टर कॉलेज हमारे पास क्या होता है, कॉलेज कैंपस होना चालू हो जाता है। 12th होने के बाद हम लोग कुछ जॉब के लिए निकलते हैं कि घर की परिस्थिति को देखते हुए या अपने पॉकेट मनी के लिए, नौकरी के लिए हम लोग जाते हैं, तो जहाँ पे हम सीवी अपना शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल का आकलन करें कि जिस पर्टिकुलर आपकी जो एजुकेशन है, क्या वो जॉब प्रोफाइल उस एजुकेशन से सिमिलर है। वहाँ पे आपका जो एजुकेशन आपने की है, क्या उसका कुछ एडवांटेज मिलेगा आपको। तो जब भी हम जॉब सिलेक्शन की तरफ जाएं या कैरियर पाथ की तरफ जाएं या जॉब लेने के लिए जाएं या जॉब के लिए अपना सीवी शेयर करते हैं, तो हमें पहले सामने वाली जो जॉब है उस जॉब का सही तरीके से आकलन करें। क्या ये जो जॉब के अंदर जो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरे स्किल्स के साथ मैच कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। अगर आप इस तरीके का R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी मनपसंद को जॉब को चूज़ करेंगे, जिससे आप उसमें आगे सर्वाइव भी कर सकते हैं और आगे उसका फ्यूचर भी आप देख सकते हैं। सेकंड थिंग इज, लंबी अवधि के लिए कैरियर योजना प्लान करें। अब होता क्या है कि मैं 12th या ग्रेजुएशन के बाद जॉब तो मुझे मिल गई, मैंने कुछ भी जॉब पकड़ ली, कोई भी रिक्रूटर आया और उसने एज ए फ्रेशर आपने उसका आंसर कर पाए और उसको आप पसंद आए, उसने आपको जॉब सिलेक्शन कर लिया। अब वो जॉब सिलेक्शन आपने कर तो लिया, फॉर एग्जांपल मैं बीटेक हूँ, अब मैं सेल्स की जॉब में पकड़ गया, चला गया, या मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने हार्डकोर सेल्स पकड़ ली, तो वहाँ पे आपका जो मैच है वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्किल्स को आपको दोबारा से आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उस जॉब सिलेक्शन जो हुआ है उसमें आपको आगे ग्रोथ कर पाएंगे। तो जब भी हम जॉब सिलेक्शन होने के बाद हमें हमेशा पहली जॉब के अंदर एक लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए, जिससे आप लोग क्या करें, अपने बेसिक की तरफ पे इम्प्रूवमेंट कर सकें और सीखें। और लंबी अवधि का मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर आपने कुछ एफर्ट लगाए हैं, आपको इसका प्रोडक्ट समझ में आया है और आप अपना डे बाय डे परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं। तो हमेशा लॉन्ग टर्म टेन्योर होना चाहिए पहली जॉब में। आप शॉर्ट टर्म टेन्योर के साथ अगर जॉब छोड़ते हैं तो ये आपके कैरियर के लिए नुकसानदायक होती है या आपके कैरियर को नेगेटिव प्रोफाइल में कन्वर्ट करती है जब आप किसी इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं। थर्ड थिंग, तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, सीखें और कुशलता बढ़ाएं। जो हमारी करंट जॉब है उसके अंदर से पहला प्रायोरिटी हमें होना चाहिए कि उसके अंदर हमें लर्न करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को ग्रो करना चाहिए। वो कब पॉसिबल हो सकता है, जब आप अच्छे तरीके से जॉब के अंदर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अब एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस जब हम जॉब करते हैं तो उसमें सीखने के लिए क्या चीज़ें होती है, लाइक पहला टाइम मैनेजमेंट, हमें अपना काम टाइम के अंदर डिसाइडेड होना चाहिए, काम फिनिश होना चाहिए। दूसरा पीपल मैनेजमेंट, हमें मैन पावर को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तीसरा आपका बॉस मैनेजमेंट, आप बॉस के साथ किस तरीके से आप डील कर रहे हैं, उनके जो प्रोजेक्शन हैं या आपके जो कमिटमेंट हैं वो किस तरीके से आप उनको मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी कंपनी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ थिंग इज़ दैट आपका टाइमलाइन, जो आपका कहते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम, आप रिपोर्टिंग सिस्टम में इन्हांस करते हैं अपने आप को। और फिफ्थ,
आप पीपल मैनेजमेंट में, लाइक आप ये कह सकते हैं कस्टमर इंटरेक्शन होता है, बायर इंटरेक्शन होता है, सेलर इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शंस के अंदर आप कम्युनिकेशंस को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को ग्रो करते हैं कुशलता के साथ, या अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करते हैं, जो कि हम पहले नहीं करते हैं। जब हम स्टूडेंट लाइफ होती है तब हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो इस तरीके से हम जब ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती जाती हैं तो उसी का नाम होता है एक्सपीरियंस। और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप जब कुछ काम करने जाते हैं तो आप उसकी पहले क्या करते हैं, R&D करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये पार्ट आपका हो जाता है, आपका कहीं ना कहीं सीखें और कुशलता के अंदर में आ जाता है। चौथा, अनुभव लें। हमेशा अपनी जॉब और अपनी प्रोफाइल को फील करें, उसको एक्सपीरियंस करें। वो कब महसूस होता है, जैसे कि सतेंद्र है या आप हैं, आपने एक्स जॉब के अंदर नौकरी करी और उसका प्रोडक्ट के बारे में आप पहले ब्लैंक थे। आपने क्या किया, कंपनी के बारे में जाना, फिर आपने प्रोडक्ट के बारे में जाना, फिर उस प्रोडक्ट को सेल करना सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानना चालू कर देते हैं, या आप उसकी प्राइसिंग के बारे में ज़्यादा जानना चालू कर देते हैं, तो आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना चालू कर देते हैं। तो जब हम सही तरीके से कस्टमर नीड को जान लेते हैं, फिर हम अपने प्रोडक्ट की USP को लेके जाते हैं, तो हम बड़ा आसानी होती है हमें मार्केट के अंदर उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कराने में। तो हमें हमेशा उन चीज़ों को फील करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिससे हम अपनी जॉब प्रोफाइल के आगे और बेटर करें। और हमेशा हमें उस चीज़ के अंदर इनिशिएटिव लेने चाहिए। आपके कुछ सजेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपकी हेजिटेशंस को दूर करना चाहिए, प्रॉपर आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको हमेशा सजेशंस अपने सुपीरियर को अडॉप्ट करना चाहिए। उसी तरीके से इसके अंदर लास्ट पॉइंट आता है निर्देश। निर्देश मतलब डायरेक्शन। आपका बॉस है या आपसे जो एक्सपीरियंस पर्सन है, वो आपको हमेशा उनसे आपको इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं उस काम में गलतियां होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारा जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है हमारे एक्सपीरियंस लोगों से या सीनियर से, वो हम जो फेस हम आज फील कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो फेस ऑलरेडी उनका निकल जाता है। वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो वो हमें सही तरीके से गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट और आउटपुट आने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो जब भी हम कैरियर चूज़ करें तो कैरियर चूज़ के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, जॉब प्रोफाइल कैसी है, उस जॉब प्रोफाइल की R&D करना चाहिए। दूसरा, जब हम जॉब प्रोफाइल आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें प्लान करना चाहिए कि उसमें हम लॉन्ग टर्म अपनी जॉब को दें, मतलब लॉन्ग टर्म हमारा टेन्योर रहे। तीसरा, हम उसके अंदर कुछ सीखें और कुशलता के साथ सीखें, मतलब हम उसको लर्न करें और अपने आप को स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करें और अपने आप को ग्रो करें। चौथा, एक्सपीरियंस लें। पांचवा, इंस्ट्रक्शन लें। अगर हम इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारा कैरियर पाथ हमेशा सही जाएगा। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें। और थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ आता रहूँगा और आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहूँगा। एंड गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।